सर ये कि इस वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग को सीखेंगे। अब इसके लिए हमने एक कार्ड कंपोनेंट बनाया है जिसको ऐप JSX में एक बार कॉल किया है और इसका आउटपुट ये है। और यहाँ हमें एक कार्ड दिख रहा है तो हम इसे सिंपली 3 कार्ड बनाएंगे। जैसे कार्ड 1, जैसे हमने यहाँ 3 कार्ड बनाए तो यहाँ हमारे पास आउटपुट में 3 कार्ड आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। अब इसमें यह प्रॉब्लम क्या है कि नेम सबके में खाली नेम आ रहा है, यहाँ कोई स्पेसिफिक नेम नहीं आ रहा है और यहाँ यूजर की कैटेगरी भी नहीं दिख रही, जैसे यूजर प्रीमियम है या नॉर्मल है। तो इसके लिए हम कार्ड कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले नेम पास करेंगे। जैसे हमने यहाँ राहुल पास किया और उस यूजर ने प्रीमियम खरीदा है तो सिंपली हम ट्रू करेंगे, और अगर प्रीमियम खरीदा नहीं है मींस नॉर्मल यूजर है तो उसे हम फॉल्स करेंगे, और इसी को हम कंडीशनल रेंडरिंग में यूज करेंगे। तो जैसे हमने इस पेड, जैसे राहुल ने खरीदा नहीं है प्रीमियम तो यहाँ इसे हम फॉल्स कर देंगे। जैसे हमने रिमेनिंग 2 कार्ड्स पे भी प्रॉप्स पास किए। अब इसमें क्या है कि जो अनिकेत नाम का यूजर है उसने प्रीमियम खरीदा है तो इसके लिए हमने यहाँ ट्रू किया है, बट अदर 2 पर्सन ने प्रीमियम खरीदा नहीं तो उसे हमने फॉल्स कर दिया है। अब इस पास किए हुए प्रॉप्स को हम यहाँ यूज करेंगे। तो जैसे हमने कार्ड कंपोनेंट के अंदर नेम पास किया था तो यहाँ हम नेम लेंगे, और इस पेड नाम का प्रॉप्स पास किया था तो उसे भी लेंगे। अब हमने दोनों भी प्रॉप्स यहाँ डिस्ट्रक्चर किए हैं। अब जैसे ये स्टैटिक है तो यहाँ JSX के फॉर्म में हम नेम दे देंगे, जैसे नेम। तो यहाँ राहुल आ गया, अनिकेत आ गया और ओमकार आ गया, बट यूजर की कैटेगरी अभी तक डिफाइन नहीं हुई। अब यूजर की कैटेगरी डिफाइन करते वक्त हम कंडीशनल रेंडरिंग को सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप्स के यूजर है, एक प्रीमियम यूजर है और एक नॉर्मल यूजर है। तो उसे ही डिफाइन करने के लिए कि यूजर प्रीमियम है या नॉर्मल है तो उसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग यूज करेंगे। तो जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स को पढ़ा था तो सेम वैसे ही उसी स्ट्रक्चर में हम यहाँ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का जो टर्नरी स्ट्रक्चर था इफ एल्स का उसे यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ इच पेड लिया तो इसे यहाँ सबसे पहले एज अ कंडीशन यूज करेंगे इच पेड। तो आपको पता है कि हमने इच पेड के अंदर जो नेम राहुल है उसको फॉल्स किया था, अनिकेत है उसको ट्रू किया था, और जो ओमकार है उसको फॉल्स किया था, मींस अनिकेत का ही ट्रू था। तो इच पेड के बाद हम इच पेड के अंदर ट्रू वैल्यू है तो दिखाओ प्रीमियम यूजर, प्रीमियम यूजर। अगर फॉल्स है तो दिखाओ नॉर्मल यूजर। अब हमने यहाँ क्या किया कि अगर हमारे कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट वहां प्रिंट होगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो आउटपुट में देखते हैं। तो देखो राहुल ने प्रीमियम नहीं खरीदा था तो इस पेड के अंदर हमने फॉल्स पास किया था, पर अनिकेत के अंदर हमने ट्रू पास किया था, इसके लिए यहाँ प्रीमियम यूजर आ गया है। ये 2 नॉर्मल यूजर है और ये अनिकेत प्रीमियम यूजर है। तो इसी तरह हम रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग को यूज करते हैं। अब यहाँ हमारे पास और एक स्ट्रक्चर है। अगर हमें नॉर्मल नहीं दिखाना मींस हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो गई तो ही प्रीमियम यूजर दिखाओ, अदरवाइज कुछ मत दिखाओ। इस पेड के बाद एंड लिखो। इस एंड में क्या होता है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये वो दूसरे वाली कंडीशन को चेक करेगा, बट हमारे पास दूसरी वाली कंडीशन नहीं है और फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये फर्स्ट वाली चेक करके ही फर्स्ट वाली शो करेगा। तो जैसे हम आउटपुट में देखते हैं तो देखो प्रीमियम यूजर आ गया बट अदर्स 2 में कुछ भी नहीं आया।